हेलो फ्रेंड्स। तो मैं शोभा आपका अपने चैनल शोभा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ एकदम खुश और स्वस्थ होंगे दोस्तों। और मैं भी ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी मौसी की लड़की की शादी का जो मटकोर होता है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पर जो मटकोर की रस्म होती है वो शादी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रस्म होता है। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं घर से निकल चुके थे मटकोर के लिए। और ये देखिए रास्ते में सभी लोग कितना डांस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी दोनों भाभियाँ और मेरी मौसी की छोटी वाली लड़की और मैं और मेरी एक मामी है, वो सभी लोग डांस कर रहे हैं। और मुझको तो उन लोगों ने खूब पकड़ पकड़ के डांस करवा रही थी। वो लोग इतना ज़्यादा मैंने डांस किया था कि मैं हंसने लगी थी। और उस दिन काफ़ी गर्मी थी दोस्तों। तो सभी लोग देखिए खूब जम करके डांस कर रहे हैं, खूब एंजॉय किया था। और हमारे यहाँ मटकोर पे बाजा भी बांधा जाता है। तो ये ज़रूरी होता है। कितनी जगह जो है डांस नहीं करते हैं लेकिन हमारे यहाँ डांस करते हैं। और हमारे यहाँ जो मटकोर किया जाता है वो घर से थोड़ी दूर पर किया जाता है। और मान लीजिए यदि पूरब से बारात आ रहा है तो मटकोर की रस्म भी पूरब दिशा में ही करते हैं। और जो सजावट वाला गेट बनाया जाता है वो भी पूरब ही दिशा में बनाते हैं, क्योंकि बारात जो है उधरी से आती है। तो हमारे गांव में मटकोर की रस्म के लिए बड़े बुजुर्ग और लड़कियां, बच्चे और बहुएं सभी लोग जाते हैं। और गांव के पास पड़े उसके लोग भी जाते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ हजाम होते हैं उनसे घर घर कहलवाया जाता है कि इनके यहाँ मटकोर में जाना है। यहाँ पर देखिए मेरी जो छोटी वाली भाभी है और जो मेरी बड़ी वाली भाभी है और मेरी बहन, वो भी खूब डांस कर रही हैं। तो हमारे यहाँ गीत भी गाया जाता है मटकोर का, लेकिन उस बाजे और के कारण गीत सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर देखिए हम लोग उस स्थान पर पहुँच चुके थे जहाँ पर माटी कोड़ना था। तो यहाँ पर मेरी मम्मी पहले उस जगह को पहले जल गिरा करके थोड़ा सा लीप दी है। और जो मेरी मम्मी के हाथ में आप लोग कटोरी देख रहे हैं तो उसमें चावल का आटा और हल्दी मिला करके उसका घोल बनाया गया है, जिसको हम लोग आयपन कहते हैं। तो इधर तो मटकोर हो रहा था और इधर देखिए सब लोग डांस में जुटे हुए थे। तो इधर मेरी मम्मी जो है वो जैसे जैसे ठकुराइन मामी बता रही थी वैसे वैसे कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए जो डलिया लेकर के आई हैं उसको हमारे यहाँ चंगेला कहते हैं। उसी में सारा सामग्री रख करके लाया गया है, साड़ी और पान कसैली, हल्दी, आयपन, उसके बाद से चावल और मेन होता है सिंदूरा। तो उसी सिंदूर से जो है हम लोग कुदारी को टीकते हैं और जहाँ पर माटी कोड़ना है उस धरती को टीकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मेरी मम्मी कुदाली के हैंडल को आयपन से और सिंदूर से टीक दी है। उसके बाद अब उसके नीचे वाले हिस्से को पहले आयपन लगा करके 5 बार टीक रही है। उसके बाद से तेल से टीकेगी और फिर उसके बाद 5 बार सिंदूर लगाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आयपन से टीक चुकी है और अब वो तेल से टीकने जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग गोहरा में आग जला करके भी लाए हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो इसको गोहरा बोलते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर उसको उपले के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और लोग अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी जो है अब सिंदूर से टीकने जा रही है। और यहाँ पर दिया भी देखिए जला करके रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी देखिए अगरबत्ती भी दिखा करके और कुदाल की और जो ज़मीन है उसकी पूजा कर लेगी। और यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी ने पान कसैली ज़मीन पर चढ़ा दिया है और कुदाली पर फूल चढ़ा दी है और अक्षत, और उसके बाद से अगरबत्ती दिखा करके पूजा कर रही है। उसके बाद से उसको अगरबत्ती वहीं पर गाड़ दी है। यहाँ पर अब मेरी मम्मी जो है सबसे पहले मिट्टी कोड़ेगी, ठकुराइन मामी बता रही हैं। तो यहाँ पर देखिए सब लोग देख रहे हैं, खड़े होकर के चारों तरफ से लोग देख रहे हैं यहाँ पर माटी कोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर मेन भूमिका जो मटकोर की रस्म होती है उसमें बुआ का ही मेन
हिस्सा होता है। और माटी जब वो कोड़ती हैं बुआ लोग तो उनको नेग भी मिलता है, नेग भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी जो है मेरी बुआ को सिंदूर लगा रही हैं और उसके बाद से 2 बार देखिए सिंदूर लगा रही हैं। और अब मेरी मम्मी को मेरी बुआ सिंदूर लगा रही हैं और मेरी मामी को देखिए वो क्या करने जा रही हैं। तो यहाँ पर मेरी जो है बुआ को सिंदूर से देखिए क्या बना दिया है। तो काफ़ी उस दिन बुआ लोगों की खिंचाई होती है और गालियाँ भी बहुत सुनना पड़ता है। अब मेरी मम्मी जो है उनको सिंदूर फिर से नहीं, सिंदूर नहीं, बिंदी लगा रही हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी जो है वो 2 बार मिट्टी कोड़ करके अपने आंचल में रख रही हैं। तो ये देखिए फूल सहित मिट्टी को उठाना रहता है। तो इसको कोड़ करके मेरी मम्मी जो है अपने आंचल में डाल ले रही हैं। और इसके बाद जो है मेरी बुआ मिट्टी कोड़ेंगी। तो मिट्टी कोड़ते समय जो नेग मिलता है, तो मेरी बुआ को क्या नेग मिल रहा है वो आपको आगे पता चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो बुआ है वो भी अपने हाथों में आयपन से टीक रही हैं और सिंदूर से भी दोनों हाथों में टीकेंगी। ऐसा रिवाज है, ऐसा रस्म है। तो देखिए वो टीक रही हैं और सभी लोग जो हैं। और उसके बाद से मेरी मम्मी जो है वो अपने पर्स से निकाल करके उनको कुछ दे रही हैं। तो क्या दिया है अभी देखिएगा। तो यहाँ पर ठकुराइन मामी जो है उनके ब्लाउज से निकाल करके और वो देख रही हैं कि क्या चीज़ है। तो ये नाक का कील है दोस्तों। और मेरी बुआ को देखिए पैसा भी दिया गया था। तो आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पैसा देना होता है, जिसको जितनी शक्ति होती है उतना वो पैसा देता है। कोई 5001 रुपये भी देता है, कोई 2001 रुपये देता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने 151 रुपये शायद दिए थे। ये देखिए कुदाली के ऊपर पैसा रख दिया है। तो अब मेरी बुआ जो है उसको उठा ले रही हैं और जो उनको नाक की कील मिली हुई थी वो भी रख लिया है। तो अब मेरी बुआ यहाँ पर मिट्टी कोड़ने जा रही हैं। तो मिट्टी कोड़ करके मेरी बुआ चंगेले में रखेंगी और पैसा उन्होंने उठा लिया है। तो देखिए यहाँ पर दूब सहित वो भी मिट्टी कोड़ करके चंगेला में रखेंगी। तो मेरी जो बुआ है वो 5 बार मिट्टी कोड़ती हैं। मम्मी और बुआ को मिला करके 7 बार मिट्टी कोड़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए सभी एक दूसरे को खूब गाली दे रहे थे। मेरी बुआ को, मेरी भाभीयों को गाली सुनना पड़ रहा था। और उसके बाद से यहाँ पर मेरी मामी जो है वो देखिए डांस तो इसी तरह से होता है हमारे गांव में मटकोर। और दोस्तों आपके यहाँ कैसा होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।